बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने थाना रमना इस्लामाबाद जलाओ घिराव के मन घड़त मुकदमे में हमारे चित्राल से मुंतखब एमएनए अब्दुल लतीफ चतराली, साबिक मशीर इकलाती अमूर खैबर पख्तूनख्वा कैलाश वजीरजादा और दीगर को 10 साल की कैद सुनाई है। इस मुकदमे की 2 साला कार्रवाई में तकरीबन 21 सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और हमारे वकला ने दफा 342 के तहत अपने मुवक्किलीन के बयानात भी जमा करवाए हैं। प्रोसीजर के मुताबिक बयानात के बाद वकला को फाइनल दलाइल देने का मौका मिलता है, हम सबको पता है, लेकिन यहां हैरान कुन तौर पर हमारे वकला को हतमी दलाइल का मौका ही नहीं दिया गया और ना ही फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई और सीडीआर का रिकॉर्ड तक पेश नहीं किया गया। 9 मई 2025 को जज साहब बज़िद थे कि आज ही दलाइल मुकम्मल कर लें और आज ही सब कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। हालांकि इसी दिन हमारी वकील साहबा के बुजुर्ग का इंतकाल हो गया था, जिसकी उन्होंने जज साहब को बाकायदा तहरीरी दरखास्त भी फराहम की और इस तरीके से केस मुअख्खर हुआ। कुछ रोज बाद एमएनए अब्दुल लतीफ चतराली साहब की बहन का इंतकाल हुआ और फिर हमारे एक कारकुन शान जो इस केस में शरीक मुलजिम थे, इनकी सरगोदा में शादी थी, कल उनकी बारात है। इन सब वजूहात की बुनियाद पर वकील साहबा ने मुलजिम शान की इस्तिस्ना की इजाजत दी, जो कि दी गई और अदालत ने जबानी इजाजत भी दे दी। गुज़िश्ता रोज जब वकील साहबा हाई कोर्ट में पेश हो रही थी, जिसकी इतला वकील ने खुद जज साहब को की, और यही नॉर्मली ऐसे ही होता है एडीसी कोर्ट्स में कि आज मैं हाई कोर्ट के मुकदमे की वजह से दस्तयाब नहीं हूं। जज साहब ने जवाबन कहा कि कोई बात नहीं है, आप 11 बजे आ जाए, पेशी भुगता के आ जाए। जब वकील साहब 11 बजे गई तो जज साहब ने कहा कि आप 2 बजे आए, जिसपे वकील साहबा ने दरखास्त की कि मामला कल पे रख लें, जिसे जज साहब ने, ये नोट कीजिएगा, मंजूर कर लिया। लेकिन आज अचानक बगैर फाइनल दलाइल सुने, बगैर किसी कानूनी जवाज के फैसला सुना दिया गया। न सिर्फ ये, बल्कि जिस रफ्तार से 15 मिनट में 43 सफ़ों का फैसला तहरीर किया गया, वो खुद जाहिर करता है कि सबसे पहले ये सब कुछ ये पहले से तय था। फैसला सुनाते वक्त हमारे एक और वकील साहब जो इस वक्त अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी जज साहब को आगाह किया कि जनाब वकील हाई कोर्ट में मसरूफ है और एक मुवक्किल शान की सरगोदा में शादी है, जो आपके इल्म में है। जज साहब ने इस वक्त भी तायीद की कि वो मामला समझते हैं, लेकिन फिर भी अचानक सजा सुना दी। ये फैसला किसी कानूनी बुनियाद पर नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव की कचहरी से आई हुई डिक्टेशन लगती है और दबाव के तहत सुनाया गया है। अफसोस कि अदालतें अब सियासी इंतकाम की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, उनके हवाले से ये काम हो रहे हैं। 26वीं तरमीम ने अदल का जनाजा निकाल दिया है। अब जजों को इंसाफ की नहीं, जो है वो अपनी नौकरी की ज्यादा फिक्र मालूम होती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार मानने वालों में से नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह तमाम मुल्ज़िमान इस झूठे केस से बरी होंगे, क्योंकि सच को ज्यादा देर तक आप छुपा नहीं सकते हैं। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, ये इंसाफ के निजाम के इम्तिहान का लम्हा है। हम इसमें पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम इन चीजों को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के अंदर भी उठाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे। इस पे जो है पार्लियामेंट के अंदर भी सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। पार्टी इस पे मुशावरत के अमल से इस वक्त गुजर रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लीगल विंग के लोग, हमारे लॉयर्स करेंगे और वो इस केस के हवाले से चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। ये आपके कायद को महसूर रखना चाहते हैं, कैद रखना चाहते हैं, ये उसको नफ्सियाती तौर पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला जीत हमेशा हक की होती है, सच की होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। इमरान खान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।